हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जिसके दो पार्ट है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया गया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सो एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें जो है क्या क्या पूछा गया। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. Okay, so if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बच्चों इक्वेशन, ठीक है। सो लेट हम मान लेते हैं हमको पता नहीं है कितने नंबर ऑफ बॉयज है कितने नंबर ऑफ गर्ल्स है। सो लेट द नंबर ऑफ बॉयज, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। हम मान लेते हैं सबसे पहले बी x, okay, then let the number of girls be y, ठीक है। हमने ये मान लिया है। अब कितने टोटल कितने हैं, 10 है। सो फर्स्ट इक्वेशन तो हम बना लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये होगी हमारी इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10 है, हमको नहीं पता कितने गर्ल्स है और कितने बॉयज है, तो हमने x प्लस वाई किया, दोनों को इज इक्वल टू 10 कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मीन्स तो जो आपका क्या है, जो गर्ल्स है, ठीक है, वो क्या है x प्लस 4, मतलब बॉयज में 4 एक्स्ट्रा। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज नंबर ऑफ बॉयज, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 2, ठीक है। इसको दूसरा तरीका लिखने का ये भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको उधर ले आओ, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। दोनों मतलब किसी दोनों ही सही है, किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको एक ग्राफ बनाना है जिससे कि हम बताएंगे, ग्राफ से बताना है, ठीक है। ग्राफिकली बोला गया, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। हमने जो मेथड्स इंट्रोडक्शन पार्ट में किए थे उसमें ग्राफिक, यहाँ पर ग्राफिकली पूछेगा तो ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, सबसे बेस्ट तरीका होता है हम लोग इस तरह से कर लेंगे ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। इस तरह से आप चाहे तो थ्री वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, 2 भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, x प्लस एक्स और y का, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, अगर हम x की वैल्यू क्या रखे, 0 रखे, ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। ऐसा नहीं करते हैं, कुछ अलग करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं 3 लिख लेते हैं, ठीक है। 3 लिख लेते हैं, x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 7, ठीक है। ये 3 है बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर 4 रख लेते हैं इसकी वैल्यू, तो y की वैल्यू आएगी 6 आएगी, ठीक है। और अगर हम लोग 5 रखते हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास आएगी y की वैल्यू भी 5 आएगी, ठीक है ना। कैसे, देखो यहाँ 5 रखोगे इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 इसके लिए बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा अपना बेसिक फंडामेंटल का इस्तेमाल करना है जो बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा y, ठीक है। अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है आपको। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू कितनी रखी, 0, तो 4 आ जाएगा y की वैल्यू, एकदम सही बात है। x की वैल्यू कितनी रखें, 1 रखें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। यही आपके पास आया है। अब इसको हमें सबको पता है कि ये ग्राफ में ये वाला जो पार्ट होता है वो x होता है, ठीक है, ये x एक्सिस होती है और ये वाली आपकी क्या होती है, y एक्सिस होती है, सबको पता है बात, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कितना है, 7 है y पे, ठीक है। y हमारा ये है और पॉजिटिव में है, और x पे मैक्सिमम कितना है, मतलब 5 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम ले जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, यहाँ पर आपका 4 आएगा, यह मैं यहाँ ले देता हूँ, यहाँ पर आपका 5 आएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा, यहाँ पर आपका 7 आएगा और यहाँ पर आपका 8 आएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो 1 बाय 1 करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन वाली जितनी भी वैल्यूज आई है उसको यहाँ पर हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो यहाँ पर आएगा कहीं पर आपका ये
तो यहाँ पर हम लोग डॉट बना देंगे इस तरह से, ठीक है, ये हमने डॉट बना दिया और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में वैल्यू लिख देंगे कितना है 3,7, ठीक है, पहला हमारा ये आ गया, ठीक है, प्रोग्राफ पे। दूसरा इसी में आएगा x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, आई थिंक यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा, तो इसको हम लोग ऐसे डॉट बनाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे वैल्यू लिखेंगे, तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 6 है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट 5, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसको डॉट डॉट करेंगे यहाँ पर और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 5,5, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, ये हमारी सेकंड इक्वेशन का वैल्यूज था जो कि हम पुटअप करेंगे ग्राफ में। x की वैल्यू कितनी है 0 है और y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 है, ये 0 होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जाएंगे 1 2 3 4, तो 4 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग डॉट लगाएंगे, ये आपका, ठीक है, तो ये आपका जो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आपका 0,4 ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो एक आपका डॉट बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट इज 1 एंड 5, सो x की वैल्यू कितनी है 1 है और y की वैल्यू कितनी है 5 है, एक यहाँ बनेगा आपका ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, ये आपको बन जाएगा, डॉट बन गया है, अब यहाँ लिखेंगे 1,5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये 5 है। नेक्स्ट इज 2 एंड 6, 2 एंड 6 पे आ जाइए, 2 एंड 6, 6 कहाँ है आपका, यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों। सॉरी हमने गलत बनाया है, मैं यहाँ पर फिर से बनाऊंगा इसको, ये आ जाएगा आपका ये कितना 2 एंड 6 है, ये आपका आ जाएगा 2 एंड 6, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये गलत है, यहाँ पर 7 है, 3 ये 2 के साथ बना दिया हमने, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 7 है, तो ये यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अभी मैंने जब ग्राफ देखा तो तब मुझे समझ में आया, तो ये कुछ नहीं है, इसको हटा देंगे, इसको भूल जाइए, तो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला जो पार्ट हमने निकाला था ये कितना है 2, ये x की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो हमने सारे पॉइंट लिख दिए हैं। तो ये वाला जो है इसको देखिए, इसको ग्राफ को ले, मैं अगर अपना ध्यान से देखूँ, अगर मेरा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो डोंट माइंड, ओके, मैं इसको मिला देता हूँ, ये तीनों आपस में मिलेंगे तो कुछ इस तरह से आपका बनने वाला है, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से लेकर मैं इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ इस पॉइंट पर मिल रहा है बेसिकली, ठीक है, दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 ये आपका 3 और 7 पे मीट कर रहा है, मतलब ये इसको कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये सॉल्यूशन मिल गया। तो हमें क्या सॉल्यूशन मिला है, हमें मिल गया सॉल्यूशन 3 एंड 7, ठीक है, और हमको अच्छे से पता है कि x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की वैल्यू कितनी है 7 है। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस ग्राफ एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन से दैट नंबर ऑफ बॉयज कितना हुआ 3 हुआ, यही माना था हमने, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे वो कितने हैं आपके 7 होंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला आपका जो पार्ट है वो आपका सोल्व हो चुका है। अगर इस वाले पार्ट में कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट भी बहुत सिंपल है आपका। यहाँ पूछा गया कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना करता है, ये आपका करता है 50 रुपीज, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट निकालना है, बेसिकली वही बताना आपको, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, क्या मान लेंगे बच्चों, x मान लेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 क्या होगा, पेन होगा, ठीक है, क्या मान लेंगे उसको, y मान लेंगे, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तो 5 मतलब ये पेंसिल है तो पहले 5x प्लस में ये पेन है तो 7y इज इक्वल टू कितना है 50, यही है बच्चों। अब ये पेंसिल है, पेंसिल अगेन x से डिनोट करते हैं और पेन को हम लोग y से डिनोट करते हैं, तो 7x प्लस में कितना हुआ 5y इज इक्वल टू कितना दिया है 46, ये दिया है। ये इक्वेशन 1 बनेगा, ये आपका इक्वेशन 2 बनेगा, है ना, सिंपल। अब इसको फर्दर हम लोग सेम वैल्यूज निकाल लेंगे x और y की इक्वेशन वाइज, ओके। सबसे पहले हम लोग
निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसको टू मेक इट शॉर्ट, ठीक है। और हमको वैल्यू इस तरह से पुटअप करनी है बच्चों कि हमारे ग्राफ पर वो आ जाए। अब यहाँ पर हम दो वैल्यू ले लेंगे, दो वैल्यू ही निकालेंगे, ठीक है। एक्स और वाई ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्या वैल्यू ले सकते हैं, अगर हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी ले, 3 ले सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, हम लोग एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 15, और ये इधर जाकर ये इक्वेशन 1 के लिए पहले तो याद रखना है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50 माइनस 15 35, और ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 से, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। वाह, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग एक्स की वैल्यू क्या ले लें, हम लोग क्या ले सकते हैं, और अगर हम लोग एक्स की वैल्यू ले ले 10 ले सकते हैं ना, 10 एक्स की वैल्यू को 10 लेंगे तो 50 हो जाएगा, इधर जाके माइनस, ये माइनस 50 का 0 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओह, हम ऐसा कर सकते हैं, राइट, ऐसा कर सकते हैं, यस। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 10, अगर 10 ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर आएगा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना, 0 आएगा। 5 इंटू 10 करेंगे तो 50 आएगा, 50 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 0 आएगा। वाई 7 वाई है तो 7 जब 0/7 0 ही होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 1 की वैल्यूज़ आ गई। अब हम लोग इक्वेशन 2 का वैल्यूज़ निकाल लेते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है, ओके। एंड देन हम लोग x लिखेंगे एंड y लिखेंगे, ये हम लोग इक्वेशन 2 के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर हम लोग क्या डालें, हम लोग अगर हम लोग यहाँ पर x इसकी वैल्यू डाल देते हैं 7 दूनी 14 7 तिया 21, कुछ इस तरह की वैल्यू डालनी पड़ेगी। हम देखो इसमें हम लोग को डेसिमल में नहीं जाना है, हमको प्रॉपर एक वैल्यू चाहिए, तो हमको उस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। सो वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ पर 7 7 49, उधर जाएगा नहीं होगा तब भी, 7 6 42 नहीं होगा, 7 5 35 तब भी नहीं होगा। ओके, कैन वी कीप, ओके लेट्स 7 8 कितना होता है बच्चों, 56 होता है। 56 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो ये हो जाएगा, बन जाएगा अपना काम, नहीं ऐसे ही है ना। तो यहाँ से करते हैं तो ये कितना होगा, 7 8 56, 56 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। एंड नेक्स्ट वैल्यू अगर हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पर 3 और 2 करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 7 21, अरे हम तो 21 3 पे भी कर सकते थे, है ना, 4 7 चौक 28 21, ठीक है, 7 21 3 पे करेंगे। यहाँ पर हमने ये यहाँ पे 3 पहले कर सकते थे बट इट्स ओके, तो इस तरह से ही करना है। तो 7 21 हुआ, 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आई थिंक आपका बचेगा 25 बचेगा, तो 5 से करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 5, ओके। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई अलग अलग इक्वेशन की, यहाँ सिंपली हम पुट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चों, ये हमारा वाई एक्सिस है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आपका एक्स पे है वो 10 है, यहाँ पर 8 है 10 है, यही है, ठीक है। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। सो ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। नाउ ये y पे मैक्सिमम कितना है, 5 आई थिंक आपका y पे, सॉरी हाँ, चलो कोई बात नहीं, हमारा x पे x हमारा ये है, हमें यहाँ पर 10 करना है। सो यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहाँ पर हमने कर भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, हमने दोनों जगह 10 10 कर दिया, कोई इशू नहीं है, तब भी हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को लेंगे और उसकी वैल्यूज को यहाँ पर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। सो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। सो x हमारा क्या है, 3 है, ये 3 हो गया आपका, और 5 आपका है y पे, तो ये यहाँ पर आएगा। आई थिंक इस बार मैं मिस्टेक ना करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो जाता है कभी कभी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डॉट बना रहा हूँ, तो ये आपका यहाँ पर वैल्यू आ गया 3,5, ठीक है। मैं एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ, ये 3 है एंड ये 5 है, ये हो आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट इज 10 एंड 0, तो y की वैल्यू, y तो y और x तो यहाँ पर सेम आएगा, पॉइंट यहीं पर है, ठीक है।
सो x पे जाना आपको 10 पर, यहाँ पर जाएंगे 10, ये 10 है आपका, यहाँ बनाएंगे x पे 10 है, इस पे 0 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 एंड 10, ठीक है ना, सॉरी 10 एंड 0 लिखेंगे, ये आएगा आपका 10 और 0, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, ये है आपका पॉइंट 10 एंड 0, ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन। इसमें हमें x की वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 है और यहाँ पर माइनस भी इस्तेमाल हो रहा है, तो 1 2 एंड 3 एंड 4, सो -1 -2 -3 एंड -4। आई थिंक जो आपका माइनस वैल्यू है वो y पे है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है। सो यहाँ से 8 है और यहाँ से 2 है, तो ये वाला बनेगा आपका, यस सही है। तो यहाँ से आपका ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये बनेगा आपका x की वैल्यू कितनी है, 8 है एंड -2 है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लेना, और अगर मैं कुछ गलती करूँ मुझे भी आप ऑटो करेक्ट कर सकते हैं, मतलब रिकरेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वैल्यूज जो है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू कहाँ है आपकी, ये हो गई 3 हो गई, और y की वैल्यू 5 है, वो भी पॉजिटिव में है, तो यहाँ से जाएगा सीधा ऐसे ऐसे धीरे धीरे सेम। ओ, ये तो आपका सेम हो गया, x की वैल्यू सेम है, तो सेम पॉइंट होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन मोर टाइम, वो सेम ही है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, एक आपका पॉइंट जो जाएगा ये इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से जॉइंट होगा, ठीक है। आप मेरे इस पे मत जाना, बस ये ध्यान रखना कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। ये इस तरह जाएगा और दूसरा आपका पॉइंट जाएगा यहाँ से सीधा ऐसे होते हुए इसको क्रॉस करेगा इस तरह से, ठीक है, इसी पॉइंट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ बनेगा। आप अच्छे स्केल से बनाना, मैं डायरेक्ट अपने हाथ से इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये आएगा पॉइंट, जो ये पॉइंट है यही आपका सॉल्यूशन है, बेसिकली यही आपका आंसर है, ठीक है। सो हमारे पास जो आंसर मिला है वो मिला है, सॉल्यूशन है वो 3, जहाँ पर दोनों लाइनें मीट कर रही है, तो 3 5 आया। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। सो द cost of वन पेंसिल, वो क्या होगा आपका, 3 रुपीज़ होगा। पेंसिल को हमने x माना था, सो द कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या होगा बच्चों, 5 रुपीज़ होगा, ठीक है। और ये किस में है, रुपीज़ में है, आप रुपीज़ में लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। यहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्लास 10th और चैप्टर 3 का समाप्त होता है। अगर इन दोनों पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 1 की कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और आई नो दैट मैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, दैट्स वाई, और फेस्टिवल का टाइम भी था, इसी वजह से मैं वीडियो जल्दी से नहीं बना पाया, और मेरे खुद के काम भी रहते हैं, दैट्स वाई। सो आई होप कि आप सभी लोगों ने दिवाली को और बाकी सारे फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय किया होगा, छठ पूजा को भी अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं, है ना, और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आपका बोर्ड्स बहुत नियर है, अभी आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे स्कूल्स में, कॉलेज में, आने वाले हैं, दिसंबर में होता है किसी किसी स्कूल्स में। सो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, एंड जो वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। सारे सब्जेक्ट्स को आपको मन लगा कर पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स स्कोरिंग होता है, आपको पता है, बाकी सब्जेक्ट भी स्कोरिंग होते हैं, आपको मन लगा कर पढ़ना है। और ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।